चलिए नमस्ते। मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय के 7वें सूत्र से हम पढ़ें। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार सांप की अपनी त्वचा है, चमड़ी है, कैंचुली है, वह स्वयं उस चमड़ी के साथ, त्वचा के साथ रहना चाहता है, वो उनसे अलग होना नहीं चाहता। किंतु जब सांप को अनुभव होता है कि ये मेरे लिए अनुपयोगी है, ये मेरे जीवन में आगे चल करके ये चमड़ी बाधक बन रही है, तो उसको वो स्वयं सांप स्वतः प्रवृत्त वो त्वचा को छोड़ देता है। उसी प्रकार सबके लिए शरीर का अपना अंग प्रत्यंग जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी अपनी अंगुली को कटवाना नहीं चाहते, कोई भी अपने हाथ पैर को कटवाना नहीं चाहते। कोई जबरदस्ती पकड़ के काट दे तो दुख का ठिकाना नहीं रहता। किंतु एक समय ऐसा भी आता है जिस समय वो हाथ या उंगली अनुपयोगी लगते हैं, उनके रहने से शरीर की हानि और मृत्यु तक की संभावना है, ऐसा ज्ञान होता है, तो वह रोगी कहिए, समस्याग्रस्त आदमी कहिए, वह अपनी उंगली को भी कटवा देता है। वैसे ही जो पुरुष अब तक ये समझता था कि मेरे परिवारजन, मेरी संपत्ति, मेरे बंधु बांधव, मेरे साधन मेरे लिए सुख कारक हैं, उनसे वो बिल्कुल जुड़ा हुआ था, उनके साथ उसका बिल्कुल स्वस्वामी संबंध था। जब देखता है यही परिवार के लोग, यही संपत्ति, यही साधन मेरे आध्यात्मिक मार्ग में अनुपयोगी हैं, हानि करते हैं, तब उनको भी वो सुखी सुखी छोड़ देता। अर्थात छोड़ने पर उसको दुख नहीं लगता, उनसे हट करके रहना चाहता है। उसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे चिकित्सक से हाथ कटवा करके, उंगली कटवा करके रोगी सुखी हो जाता है। तो ये हमारा अब एक प्रकरण, पीछे से सूत्र से संबंधित प्रकरण ही अब चलेगा, उसको अब हम समझने के लिए प्रयत्न करते हैं। देखिए क्या कहा गया। 7वां सूत्र, भोग सृष्टि त्यागे
दृष्टांत अंतरम दीयते। पीछे की भूमिका क्या थी? पिछले सूत्र की भूमिका, जो हेय है, जो त्याज्य है, उसको खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए। विवेकी त्याज्य को छोड़ देता है, दुखी नहीं होता है। किसके समान? कैंचुली के समान, सांप की कैंचुली के समान। तो उसी दृष्टांत को और एक दृष्टांत के द्वारा, अर्थात भोग्य पदार्थ छोड़ने योग्य हैं, भोग्य पदार्थ में सुख नहीं है, भोग्य पदार्थ मुक्ति में बाधक हैं, भोग्य पदार्थ अर्थात दृश्य पदार्थ अर्थात दिखाई देने वाले पदार्थ अर्थात अस्थाई पदार्थ अर्थात दुख मिश्रित पदार्थ, ये कभी भी मुक्ति को नहीं दिला सकते, अर्थात ये छोड़ने योग्य हैं। इसी को समझाने के लिए और एक दृष्टांत दिया जाता है। इसको समझाने के लिए और एक दृष्टांत दिया जाता है। भोग्य पदार्थ हानिकारक हैं। भोग्य माने हेय पदार्थ, भोग्य माने जिसको हम सेवन करते हैं और सेवन करके ये समझते हैं इससे मुझे शांति मिल जाएगी, मैं जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, इसी में तो सुख है। खामखा त्याग वैराग्य की बात क्यों लोग करते हैं? तो वो अशांत रहते हैं। जो हेय को छोड़ते नहीं वो दुखी रहते हैं। तो उसी से संबंधित एक सूत्र है ये भी सूत्र याद करने को है सबको। क्या देखिए सूत्र, देखिए उसको पढ़िए पहले। छिन्न हस्त वद वा, यहां वा का अर्थ और एक दृष्टांत दिया जाता है। पहले छोड़ने योग्य को छोड़ना चाहिए बोल के एक दृष्टांत दिया गया, अब छोड़ने योग्य को छोड़ना चाहिए बोल के दूसरा दृष्टांत दिया जाता है। सब लोग आप ध्यान से सुनिए। छिन्न हस्त वत वा, छिन्न माने अलग कर देना, हाथ को काट करके अलग कर देना। हस्त कहते हैं हाथ को, हाथ को काट करके अलग कर देने पर जिस प्रकार व्यक्ति सुखी हो जाता है, दुखी नहीं होता है। यहां विचित्र बात बताई गई ना कि कटे हुए हाथ के समान सूत्र का अर्थ हुआ। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? कटे हुए हाथ के समान। हाथ काट करके कोई सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। किंतु यहां कहा जा रहा है हाथ काटने पर भी सुख मिलता है। हाथ काट करके कोई सुखी नहीं होता है, किंतु यहां कहा गया हाथ कटवा करके सुखी हो जाता है। कब? किंतु अब हम देखते हैं कोई भी हाथ कटवाता है तो दुखी हो जाता है। अब हम देखते हैं, अर्थात हम स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, कोई रोग नहीं है। आप देखेंगे जिनको मधुमेह की समस्या हो जाती है, मधुमेह बढ़ जाता है, तो मधुमेह बढ़ जाने के बाद यदि चोट लग गई, घाव बन गया, तो वो घाव और सहजता से सूखता नहीं है, और वो घाव सड़ते 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 शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को सड़ा देता है, गला देता है। और भी कई प्रकार के हैं समस्या हैं जो शरीर के अंगों को गला देते हैं। तो बुद्धिमान क्या करता है? चिकित्सक के पास जाता है, बोलता है मेरे इस अंग को अलग कर दीजिए मेरे शरीर से। क्यों? क्योंकि इसी के कारण मेरे शरीर के सारे अंग गल रहे हैं। अब वो देखा पहले कम अंग गला हुआ था, उंगली कम गली हुई थी, अब वो घाव नहीं सूखने के कारण और गल रही, वो उंगली बिल्कुल और काम की नहीं रही। तो वो चिकित्सक के पास जाता है, खुशी खुशी बोलता है भाई साहब मेरा ये उंगली को काट दीजिए। वैसे किसी के पैर में यदि कोई समस्या हो जाती है, घाव सूखता नहीं, तो पूरा पैर कटवाते हैं और सुखी रहते हैं। वैसे हाथ कटवा के सुखी रहता है कौन? रोगी आदमी।
तो रोगी आदमी हाथ कटवा करके सुखी होता है। और विधान क्या है देखिए कि यदि सांप ने किसी को काट दिया तो तत्काल वो जहां सांप ने काटा उसी स्थान को तत्काल काट देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, शरीर के अंग से उसको वियोग कर देना चाहिए, या तो उसको जोर से बांध के रखना चाहिए, या तो तत्काल चिकित्सा करनी चाहिए। तो कहा गया उस सबसे पहले जिस स्थान पर सांप ने काटा उसको चाकू या ब्लेड से अलग कर दो। तो उससे क्या लाभ होगा? तो कहा गया उससे विष और शरीर में नहीं फैलेगा। ना तो यदि विष फैल गया ना पूरा शरीर जहर हो जाएगा। और हम लोभ कर रहे थे अब उंगली को काटने के लिए, अब पूरा शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो बुद्धिमत्ता किसमें है? बुद्धिमत्ता किसमें है? उंगली काटने में। हाँ, बुद्धिमत्ता है। या तो जीवन भर सावधान रहिए, तीनों दुख ना आए आपके पास, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अगर गलती से ये दुख आ भी गए उससे बचने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अगले जन्म में ये दुख ना आए, और इस जन्म में भी सावधान रहना चाहिए, ना तो समस्या होगी। तो जिस प्रकार कोई भी हाथ नहीं कटवाना चाहते हैं किंतु उनको रोग के कारण, समस्या के कारण हाथ कटवाना पड़ता है, उसी तरह कोई भी पहले परिवार को, संपत्ति को, धन को, साधनों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, किंतु जब विवेकी बन जाते हैं, जिस प्रकार ये रोगी होने पर हाथ कटवाता है वैसे विवेकी होते ही सारे लगते हैं। क्या लगते हैं? सब में हमको हानि, सब में हमको दुख, सब में हमको समस्याएं, सब में हमको आध्यात्मिक विकास में अवरोधक दिखाई देते हैं। और उनको वो खुशी खुशी, जिसको छोड़ना नहीं चाहता था, आपको पता है कई साधु संत बन गए, घर छोड़ना पड़ा उनको, छोड़ दिए। और बहुत सारे सन्यासी बन गए, नौकरी करते थे, अब उनको मजबूरन एक आध दिन के लिए घर आना पड़ता है, किसी कार्यवश, किसी कागज में सिग्नेचर करने के लिए भी आना पड़ता है। तो वो तत्काल क्या बोलते हैं पता? बोलते हैं बहुत जल्दी मेरा काम करवा दो भाई, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जो आदमी पहले घर छोड़ने को नाराज होता था, घर में चिपके रहता था, वो आज बोल रहा है 1 घंटा के लिए आया हुआ, बोल रहा है नहीं मेरा काम जल्दी करवा दीजिए, मैं जाना चाहता। क्यों? वो मोह में, वो राग में, वो द्वेष में, वो आध्यात्मिक विकास में जो अवरोधक है स्वस्वामी संबंध, उससे वो बचना चाहता। अर्थात वो हाथ काट देने के समान उनको काट देना चाहता है सदा सदा की। अब मुझे बोलिए, जो हाथ या उंगली गल गए उनको और कोई रखना चाहता है? काट देने के बाद उनसे जुड़ा रहना नहीं चाहता। वैसे ही छोड़ने के बाद और कोई पकड़ना नहीं चाहते जो वैरागी हैं, त्यागी हैं। यही सूत्र का मूल विषय है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पिछले सूत्र में या इससे पहले वाले सूत्र में कहा गया था कि जो छोड़ने योग्य वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, व्यक्ति हैं, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, व्यक्ति, विषय हैं, ऐसा लिखिए, विषय हैं, उनको छोड़कर विवेकी सुखी होता है।
एक दृष्टांत के द्वारा उसको बताया गया था। अब भोग्य सृष्टि, भोग्य या भोग के योग्य सृष्टि के त्याग में ही सुख है, इसको समझाने के लिए एक दूसरा दृष्टांत दिया जाता है। दूसरा दृष्टांत दिया जाता है। वह दृष्टांत है कटे हुए हाथ के समान। कटे हुए हाथ के समान। प्रायः देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का हाथ या उंगली कटवाना नहीं चाहता, कटवाना नहीं चाहता। यदि किसी कारण से ये अंग कट गए या किसी ने काट दिए तो वह दुखी हो जाता है। किंतु सूत्र में कहा गया व्यक्ति हाथ कटवा करके सुखी होता है। पूर्ण विराम। कब सुखी होता है? प्रश्नवाचक। कब सुखी होता है? प्रश्नवाचक। जब व्यक्ति को पता लगता है कि सांप ने मेरे हाथ को काट दिया है, यदि तत्काल उस स्थान को नहीं काट दूंगा तो पूरे शरीर में विष फैल जाएगा, अल्प विराम। वह विष फैलने के डर से हाथ कटवाकर सुखी होता है और मृत्यु दुख से बच जाता है। अर्थात छोटा त्याग करके बड़ा लाभ को प्राप्त होता है। उसी तरह
स्वस्वामी संबंध, स्वस्वामी संबंध वाले व्यक्ति अविवेक के कारण एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, किंतु जब विवेक हो जाता है तब स्वस्वामी संबंध को अध्यात्म मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति में इनको बाधक मानकर वह तत्काल इनको छोड़ता है और सुखी होता है। अर्थात सांसारिक विषयों में अर्थात सांसारिक विषय को, ऐसा लिखिए, सांसारिक संबंध और विषयों को विष के समान देखकर, विष के समान समझकर उसमें अपनी हानि देखकर उनसे अलग रहना चाहता है। क्योंकि उसे यह बात समझ में आ जाती है विष और विषय दोनों ही हानिकारक हैं, दोनों ही हानिकारक हैं, किंतु विष को खाने पर विष हानि करता है तथा विषयों को चिंतन कर देने मात्र से विषय हमारे लिए हानिकारक है। अतः सांसारिक संबंध, संपत्ति, विषयों को वह त्याज्य समझता है। उसमें अपनी हानि उससे दुख और उसमें दोष देखकर अपनी हानि और दुख और उसमें दोष देखकर उनसे अलग हो जाता है। अब देखिए भाष्य को,
छिन्न हस्तवद्वा, वा माने अथवा, छिन्न हस्तवत त्यजेत इति अन्वयः, छोड़ता है, ये पीछे से प्रकरण आ रहा है। यथा कश्चित जनो, जैसे कोई आदमी, अहिना दष्टम, अहिना सांप के द्वारा, दष्टम काटा गया, दंसा गया, तद विषेण आक्रांतम, उस विष से प्रभावित हुआ, हस्तम छिन्नम कारयित्वा, हाथ को कटवा करके, छिन्न हस्तः सन सुखम लभते, हाथ काट देने के उपरांत भी, हाथ कटा हुआ होने पर भी वो सुखी होता है, सुखम लभते, सुख को प्राप्त करता है। तद्वत वैसा ही दृष्ट दोषाम, जो विषय में दोष को देख लेता है, विष तुल्याम भोग सृष्टि, ये सृष्टि का भोग विष के समान है, जो जान लेता है, तो विष के समान सृष्टि को त्यक्त्वा, जानकर, सुखी भवति, त्यक्त्वा छोड़कर, सुखी भवति, सुखी हो जाता है। अब बहुत अच्छी खीर बनी हुई है, केसर आदि सब, काजू किशमिश आदि सब, बहुत खीर को पका पका करके खीर को बनाए हैं, और खीर बांट भी दी गई, सबके थाली में खीर आ गई। अब वहां से सूचना आई, रुको 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 रुको, मंत्र पाठ हो चुका है, खाने वाले हैं, उंगली में खीर को चिपका रखे हैं, बिल्कुल मुंह में ले ही रहे थे, रुको 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 रुको, सावधान, खीर में छिपकली गिर गई थी, अब मत खाओ। तो कौन खाएगा बताओ? छिपकली पड़ी है खीर में, जब जानकारी मिली तब कोई खाएगा? नहीं खाएगा। अब बहुत बढ़िया खाट है घर में, और घर 9 बजे नींद के लिए आप गए, और दिन भर आप ऑफिस में थे, सोने के लिए गए, खा पी करके आराम करने, और सेवक ने बताया कि आप जाने के बाद मैं एक सांप को घर में आपके बेडरूम में घुसा हुआ देखा, और किधर निकला या नहीं निकला मुझे पता नहीं, और उस खाट में, उस कमरे में और नींद आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। वैसे ही जैसे ही हम विवेकी बन जाते हैं, कल तक हमको विषय वासना ये सब बहुत बढ़िया लगता था, उनके विषय में सोचने से हमको अच्छा लगता था, सुख की अनुभूति होती थी। अब पता चला उस विषय में वो सांप घुसा हुआ है, या तो विष गिरा हुआ है, अब उसको कोई नहीं खाएगा, और मजा नहीं आएगा खाने के लिए, और दौड़ नहीं लगाएगा। तो उसी को यहाँ समझा रहे हैं, पूरा संसार के विषय वासना में विष मिला हुआ है। वो भी महर्षि दयानंद जी को जो विष दिया गया था, उससे भी खतरनाक विष है। वो तो खा करके 1 महीना रहे भी प्राणायाम के बल से, हम 1 सेकंड नहीं रह सकते, अर्थात बेचैन रहता आदमी उस विष को खा खा कर, व्यथित रहता है। अब बचपन से लेकर वृद्ध होते तक एक दिन भी साधना में मन नहीं लगा। इसका मतलब क्या? वो जो विष को हम खा रहे हैं, भोग में पड़ा हुआ विष, वो साधना में, ध्यान में वो मन को केंद्रित करने ही नहीं देता। उसी बड़े और हानि क्या है जीवन के लिए। तो यहाँ पर कहा गया, देखिए इतनी बड़ी बात बताई जाती है कि विष तुल्यम भोग सृष्टिम, ये भोग की सृष्टि जो है, ये भोग कराने वाली जो सृष्टि है, ये इस सृष्टि में भोग के पदार्थों में विष मिला हुआ, इसको इसलिए विवेकी छोड़ करके सुखी हो जाता है। भोगा खलु विष कल्पा, भोग जो है विष के समान है, विष कल्पा का। उच्यते ही कहा भी गया है, क्या कहा गया देखिए, ये श्लोक को आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, दूसरों को भी करवाइए। क्या? विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतरम,
विष और विषय में बहुत बड़ा अंतर है। महत माने बहुत अंतर है। शब्द की दृष्टि से दोनों में साम्यता है, ध्यान रखिए। विष विषय शब्द की दृष्टि से आपको कोई बहुत भेद ये दोनों शब्दों में दिखाई देते हैं क्या? विष विषय में भेद बहुत दिखाई दे रहा है। केवल एक अक्षर का भेद है, य का केवल भेद है, ना तो दोनों समान है। तो क्या कह रहे हैं? विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महदंतरम। आगे क्या कहा गया देख, उपभुक्तम विषम हंति। विष को तो हम जब खाते हैं तब हंति मरते हैं, समाप्त होते हैं, या हमारी हानि होती है, ये कहा गया। खाने पर हानि होती है विष, किंतु विषया स्मरणादपि, विषय को खाना नहीं पड़ता, चबाना नहीं पड़ता, दांतों का व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं। केवल बैठे हैं और किसी रूप के बारे में, रस के बारे में विचार को ले आए, बस वो आपको संस्कार दोष हो गया, एक नया संस्कार बन गया। विषय के बारे में सोचते ही नए नए संस्कार बन गए। वही संस्कार वृत्ति बन करके आगे उभरते हैं। ध्यान रखिए क्या कहा गया, संस्कार क्या बन करके उभरते हैं? वृत्ति बन गई। और वही वृत्ति योग में बाधक है कि साधक है? इसलिए योग दर्शन में क्या कहा गया? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग किसे कहते हैं? वृत्तियों को रोक देना योग है। और ये संस्कार नए नए बन रहे हैं, वही संस्कार वृत्तियों को बनाते हैं। तो योगी कब बनेंगे? कब? मन की एकाग्रता, मन में एकाग्रता आएगी, नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पर काटने के लिए जोर दिया गया। इसलिए विषयों को स्मरण नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया मन को काम दे देना चाहिए। मन जो है खाली कभी नहीं रहना चाहता है, मन को पसंद नहीं है खाली रहना। मन बड़ा परिवर्तनशील है, तो मन को काम चाहिए। आपको काम देना आना चाहिए। उसको स्वाध्याय का काम दे दीजिए, उसको सत्संग का काम दे दीजिए, उसको एकांत में रह के ध्यान का काम दे दीजिए, उसको यज्ञ का काम दे दीजिए, उसको परोपकार का काम दे दीजिए, उसको क्या का काम, ऋषि महर्षियों के जीवनी पढ़ने का काम दे दीजिए, उनको सत्पुरुषों के विषय में चिंतन करने का काम दे दीजिए। अगर काम दे देंगे ना मन को, तो मन में विषय और आएंगे नहीं, और मस्तिष्क में विकृति नहीं आएगी, नई नई वृत्तियां नहीं बनेंगी, नए नए संस्कार नहीं बनेंगे। तो हमारा जीवन हमारे लिए ही आधार बनेगा, और इसी जीवन से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो आगे चलिए, अगला सूत्र देखिए। अगला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां क्या कहा गया? त्यक्त्यस्य त्याज्यस्य वा अनुचिंतनम अनिष्टकरमिति वर्ण्यते। जो मुक्ति के बाधक तत्व साधन हैं, जो कि छोड़ने योग्य हैं, ऐसे मुक्ति के विरोधी, मुक्ति के शत्रु विषय वासना, ये मुक्ति मार्ग के बाधक हैं। इन बाधक मुक्ति मार्ग के साधनों के विषय में जो निरंतर अनुचिंतनम अर्थात उनके पीछे दौड़ते रहते हैं, उन्हीं के विषय में चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं के विषय में चिंतन करते रहते हैं। मुक्ति के साधनों का जो चिंतन करता है वो तो मुमुक्षु है, और जो मुक्ति के प्राप्ति में जो सहायक साधन है उनको चिंतन नहीं करके जो मुक्ति के विरोधी साधन है, विषय है, उनका जो चिंतन करता है, सांसारिक विषय वासनाओं का जो चिंतन करता है, उसके लिए वो सांसारिक विषय साधन हानि अर्थात उनको दुख देने वाले हैं।
इसलिए क्या कहा गया था, छोटा त्याग से बड़ा लाभ मिलता है। पीछे सूत्र में आपने पढ़ा कि हाथ केवल कटवा दिए तो पूरा शरीर में विष नहीं फैला और पूरा जीवन आपको उपहार में मिल गया। यदि हाथ कटवाने रूपक छोटा त्याग को नहीं करेंगे तो बड़ा क्या, पूरे शरीर से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, माने बड़ी हानि होगी, पूरा शरीर से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां क्या कहा गया कि छोटा त्याग करिए बड़ी उपलब्धि के लिए। छोटा त्याग का अर्थ क्या हो गया, विषय वासना, ये छोटे छोटे ये त्याग हैं, ये विषय छोटा त्याग है, बड़ा त्याग नहीं है। घर छोड़ना छोटा त्याग है तो इस त्याग को करेंगे तो बड़ी उपलब्धि मिलेगी, और ये त्याग नहीं है तो बड़ी उपलब्धि, जिसको कहते हैं मुक्ति, बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि मुक्ति, वो नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा। और वो बड़ी उपलब्धि में बाधक जो है वो कौन है, तो कहा असाधना। असाधना, देखिए असाधना, सूत्र को याद कर लीजिए, असाधना अनुचिंतनम बंधाय भरतवत। देखिए कितनी बड़ी बात बताई गई। भरत नाम के बहुत सारे राजा हुए। एक माता शकुंतला की जो संतान थी वो भरत है, जिसके नाम से भारत बना बोलते हैं हम। तो ठीक ठीक इतिहास उपलब्ध नहीं होता। यहां जिस भरत के विषय में कहा जा रहा है वो राजा थे, वो भी जो प्रसिद्धि को प्राप्त कर देते हैं उनके नाम से दूसरे भी नाम रख देते हैं प्रसिद्धि के कारण, सम्मान प्राप्ति के उद्देश्य से। जैसे जो चाणक्य के समान विचक्षण मस्तिष्क वाले होते हैं उनको कह दिया जाता है राजनीति के चाणक्य हैं। जैसे आजकल किसको चाणक्य कहा जाता है ना, अमित शाह। हाँ ठीक, आप जानते हैं। तो वो चाणक्य नाम से आ गए। वैसे ही भरत के नाम वाले राजा बहुत हुए हैं। तो यहां जिस भरत के विषय में कहा जाता है वो भरत थे राजर्षि भरत, वो पहले राजा थे। ये भरत से भी पहले राजा थे। तो वो यही राजर्षि भरत राजपाट को छोड़ दिए, जंगल में चले गए, बैरागी हो गए थे। वो राजपाट में दोषों को देखे, हानियों को देखे, अपनी हानि हो रही है, और उनके आचार्यों ने कहा इन्हीं के पीछे कितने दिन पड़े रहोगे, भोग जीव जंतु बनना पड़ेगा, इन्हीं में आसक्त रहेंगे। तो उनको बात लग गई, चुभ गई, उन्होंने घर बार छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हुआ क्या, देखिए संस्कार तो जन्म जन्मांतरों के रहते हैं। तो हुआ क्या, एक हिरणी मां शावक को जन्म दे करके चले गई। हिरणी मां मर गई। तो ये जंगल जा चुके हैं ये बेचारे, माने राजपाट को छोड़ करके जंगल जाना कितनी बड़ी बात है। तो जंगल जा चुके हैं। जब देखे मां हिरणी मर गई और इसको कौन पालेगा पोसेगा, शावक को, हिरण को। तो अब हिरण को पालने के लिए इनकी चिंता बढ़ गई। अब उसके लिए दूध की व्यवस्था के लिए गाय की व्यवस्था, उसको आराम से रखने के लिए कुटिया की व्यवस्था, और उसके रखवाली के लिए एक किसकी व्यवस्था, सेवक की व्यवस्था, सेवक को वेतन देने के लिए पैसे की, साधन की व्यवस्था। इसी विषय में विचार करते 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 राग इतना बढ़ा कि जिस उद्देश्य से इन्होंने राजपाट को छोड़ा था वापस राग में बंध गए।
और मुक्ति से भटक गए। कितना बड़ा त्याग हुआ था, किंतु एक छोटे से राग उनको लगा कि ये छोटा मोटा राग होगा, किंतु एक राग भी यदि हो रहता है अपने पास तो वो मुक्ति में बाधक बन करके अवरोधक बनता है। वो मुक्ति से एक राग भी हमको हटाने में बहुत अधिक सक्षम। तो हम लोगों को तो कई पदार्थों का राग है, उनको तो एक पदार्थ का राग था। वो शावक बच जाए, बच्चा हिरण का बच्चा बच जाए, एक ही का राग था, किंतु उसकी चिंता में वो मुक्ति से वंचित हो गए। हमको कितने पदार्थों का राग है, हम कितने जन्मों के लिए मुक्ति से वंचित रहेंगे, उसका ठिकाना नहीं। इसलिए ऋषि सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं हे संसार के लोगों, इस सूत्र को याद कर लेना। कई लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन पुराना दर्शन है। ये 3 अध्याय जो है सांख्य दर्शन के बहुत पुराने हैं। ये 4था अध्याय जो बाद में मिलाया गया है, इसलिए राजाओं का नाम भी है। पीछे भी नाम आया था ना, अच्छा भाष्य में आया था राजपुत्र बन, तो यहां पर एक राजा का नाम आ गया जो राजर्षि बने, अर्थात जो क्षत्रिय योगी बन जाते हैं उनको कहा जाता है राजर्षि। जो ब्राह्मण योगी बन जाते हैं उनको कहा जाता है ब्रह्मर्षि। तो ब्रह्मर्षि राजर्षि इनका ये विशेषण हो गया। तो असाधन अनुचिंतनम बंधाय भरतवत, भरत के समान, भरतवत माने यहां इसका अर्थ क्या होगा देखिए, व्यक्ति जो छोड़ने योग्य पदार्थ है, मुक्ति में बाधक पदार्थ हैं, उनका यदि वो चिंतन करेगा, उनके विषय में यदि सोचते रहेगा। हम एकांत में बैठते ही क्या सोचते हैं हम लोग, तरह तरह के विचार होते हैं आचार्य जी। आजकल तो ज्यादातर इसी विषय पे सोचते हैं। इस विषय पर मोबाइल और मोबाइल के गाने। नहीं आचार्य जी, ये मतलब जो आप पढ़ा रहे हो सांख्य दर्शन, इनके सूत्रों के ऊपर विचार करता हूँ मैं। अच्छा, पोता पोती आदि और ध्यान नहीं आते। नहीं, जो उनको कर्तव्य समझ के, जैसे आपने कहा था, इसमें आया था, कर्तव्य समझ के उस कार्य को करते हैं। ठीक तो है, ये करना है जब तक यहाँ पर है। बहुत बढ़िया। तो ये जो यहाँ पर कहा गया, जो भी मुक्ति में बाधक हैं वो सब असाधन है, साधन नहीं है। असाधन माने जो मुक्ति के बाधक तत्व हैं, पदार्थ हैं, वस्तु हैं, विषय हैं, जिनके कारण मेरे राग द्वेष बढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे विषय असाधन हैं। उन असाधनों का यदि हम चिंतन करेंगे वो अनिष्ट का कारण बनेगा। और जो मुक्ति के साधन है उनको यहां साधन कहा गया, उनका यदि चिंतन करेंगे। मुक्ति का साधन क्या है? विवेक वैराग्य। मुक्ति का साधन क्या है? समाधान। मुक्ति का साधन क्या है? श्रद्धा। मुक्ति का साधन क्या है? निरंतरता। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। मुक्ति का साधन क्या है? श्रवण। मुक्ति का साधन क्या है? मनन। मुक्ति का साधन क्या है? जो सुना, पढ़ा, लिखा, देखा वैसे बन जाना और उन विषयों को जीवन में उतारना। तो ये सब मुक्ति के साधन है। जो शास्त्रों की बातें हैं वो मुक्ति के साधन है। तो जो षटक संपत्ति कहा जाता है, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षटक संपत्ति है, ये मुक्ति के साधन है। और मुक्ति के साधन क्या है? महर्षि दयानंद जी ने नवम समोल्लास में लिखा, 5 कोषों के बारे में जानना, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष आदि, उसका ठीक विज्ञान को प्राप्त करना, ये सब मुक्ति के साधन है। अभ्यास वैराग्य मुक्ति के साधन है। तो इन मुक्ति के साधनों के विषय में ही चिंतन करना तो ठीक है, इनके अतिरिक्त यदि हम चिंतन कर रहे हैं
तो वो अनुचिंतन कहलाएगा, वो असाधन कहलाएगा। वो असाधनों का अनुचिंतन जो है बंधन का, दुख का, कष्ट का, हानि का, दोष का कारण बन करके आएगा। वो हमको बंधन देगा, बांधेगा। तो ऐसे असाधन का अनुचिंतन बंधन का हेतु बनते हैं। इसके समान, राजर्षि भरत मुनि के समान। जैसे भरत मुनि दोबारा बंध गए, हम लोग भी बार बार बंधन को प्राप्त होंगे। अतः बंधन मुक्ति के लिए, बंधन से अपनी रक्षा हो, इस हेतु हमको मुक्ति के जो विरोधी तत्व हैं, जो असाधन के रूप में हैं, उन असाधनों को अपने मन में स्थान न दें, ये सूत्र कहना चाहता है। इस पर और हम विचार करेंगे। क्या पूछना है? और आपने कहा कि अपनी वासना या घर को छोड़ना तो छोटे दिन है, तो बड़ा क्या ठीक है, इस विषय में कल विचार करेंगे, कल याद दिलाए। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। प्रणाम।